हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक ड्राइव को देख लिया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक ड्राइव होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन और उसके ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ हमने उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखा था इलेक्ट्रिक ड्राइव के। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम आज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो कुछ आज इसी प्रकार से इसके टाइप्स की स्टडी करेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक ड्राइव है ये मेनली 3 प्रकार की होती है। एक होता है ग्रुप ड्राइव, फिर दूसरा होता है इंडिविजुअल ड्राइव और तीसरा होता है मल्टी मोटर ड्राइव। जैसा कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, इसके अलग अलग टाइप्स दिखाए गए हैं। जैसे फर्स्ट दिखाई दे रहा है ग्रुप ड्राइव, सेकेंड में दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल ड्राइव, थर्ड में दिखाई दे रहा है मल्टी मोटर ड्राइव। तो ये 3 प्रकार के ड्राइव को हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाने से अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं एक छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, आपको मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे या फिर मैं गूगल क्लासरूम में ही अपलोड कर दूँगा। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, ग्रुप ड्राइव। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव का पहला टाइप्स होता है, पहला क्लासिफिकेशन है ग्रुप ड्राइव। तो हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा ग्रुप ड्राइव। तो ग्रुप ड्राइव की बात किया जाए, जिसको हम हिंदी में जनरली समूह चालन कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ड्राइव में अधिक कैपेसिटी की एक अकेली मोटर से 2 या 2 से अधिक मशीनों को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, हम इसमें क्या होता है कि एक जो मोटर होती है ये अधिक कैपेसिटी की होती है, ज़्यादा क्षमता की होती है। इसमें हम कई छोटी छोटी मोटरों को कई छोटी छोटी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से ऑपरेट होती हैं, इसमें जैसा कि आपको डायग्राम मैंने ऐसे जनरली एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक आप बहुत अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि एक मोटर होती है, अधिक कैपेसिटी की मोटर होती है, और इसमें हमने क्या किया है कि इसको एक बड़े शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। बेल्ट के माध्यम से, बेल्ट और पुली के माध्यम से हम इसको बड़े शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम ये शाफ्ट को पावर कहाँ से, मोटर से मिलती है। ये शाफ्ट को घुमाया जाता है और इससे छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की मशीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखे होंगे। ये जैसे आप देखा होगा आटा चक्कियों में देखा होगा कि जैसे ऑयल मिल जो होती है उसी में जो आटा चक्की होती है और उसी में जो धान वगैरह पीसने की जो मशीन होती है वो सब एक साथ कनेक्टेड होती है। एक ही मोटर से 2-2 3-3 मोटर कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देखे होंगे। तो ये इसको हम ग्रुप ड्राइव बोलेंगे कि एक मोटर से कई मशीनों को चलाना। ठीक है, ये सभी बेल्ट या घिरनियों के माध्यम से, घिरनियों के माध्यम से ये इस शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको क्लियरली डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक मोटर का इस्तेमाल किए हैं। मोटर को हमने एक लंबे से शाफ्ट में कनेक्ट कर दिया है। इस मोटर के द्वारा पावर शाफ्ट को दी जाती है, जिससे ये रोटेट करता है, मतलब मोटर के द्वारा शाफ्ट को घुमाते हैं और इस शाफ्ट से दूसरी मशीन से कई मशीन जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए इसको ग्रुप ड्राइव कहा गया, क्योंकि ग्रुप में मशीनों को चलाया जा रहा है। मोटर तो एक है जिसमें हम पावर दे रहे हैं, ये एक है, लेकिन यहाँ पर कई मशीनों को ऑपरेट किया जा रहा है। ग्रुप में मशीनों को ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको हम ग्रुप ड्राइव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर है। इसके कुछ मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक साथ ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आपको पीडीएफ में सेपरेटली एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको पहले ही बता दिया हूँ कि शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मात्र कोशिश रहेगी, आप लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला है हाई पावर लॉस। इसमें एक्चुअल में हाई पावर लॉस भी होता है। इसका रीज़न भी ये है कि जो हमारी ग्रुप ड्राइव होती है, मोटर को तो पूरी टोटल पावर लगती है, लेकिन कई बार होता है कि ये मशीन ऑफ है या ये मशीन ऑफ है, या कोई एक ही मशीन ऑपरेट हो रही है या कई बार 2 ही मशीन ऑपरेट हो रही हैं। तो उस कंडीशन में ये तीनों मशीन के बराबर ही इसको पावर कंटिन्यू कंजप्शन करना होता है। ठीक है, तो इसमें हाई पावर लॉस होता है। ठीक है, चाहे आप एक ही मशीन को ऑपरेट करें या तीनों को करें, आपको सेम पावर कंजप्शन होगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम सभी मशीनों की तो आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस मशीन में ज़्यादा पावर लॉस होता है। ठीक है,
इसका पावर फैक्टर भी लो होता है, जो इसका शक्ति गुणक होता है वो लो होता है, क्योंकि इसमें बार बार लोडेड अनलोडेड होने पर इसका जो पावर फैक्टर है कम हो जाता है, और इतनी सारी मशीनों के एक साथ ऑपरेट होने पर भी जो हमारा शक्ति गुणक है वो कम होता है। इंडिविजुअल स्पीड कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए कि इसमें यदि आप मशीन 1 M1 का कंट्रोल करोगे या M2 को सेपरेट कंट्रोल करोगे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसमें सभी की स्पीड एक साथ कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे लो कॉस्ट। इसकी कॉस्ट लो आती है क्योंकि हम एक ही मोटर से कई, ये इसके एडवांटेजेस में आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कॉस्ट लो होती है, ठीक है। इसमें लो कॉस्ट होती है क्योंकि एक मोटर से हम कई मशीनों को ऑपरेट करते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट भी लो होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, लेकिन इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है मतलब एनर्जी कंजप्शन वगैरह अधिक करेगा, अधिक फ्यूल की आवश्यकता होगी। फिर लेस रिलायबल, ठीक है, जो रिलायबल है, विश्वसनीय है, ये कम विश्वसनीय होता है। इसका कारण यह है कि यदि एक मोटर एक बार फेल हो जाए, बंद हो जाए, किसी कारणवश कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये रिलायबल नहीं है, पूरा सिस्टम, पूरी मशीन बंद हो जाएंगी। फिर इसमें 7th है स्पेस नॉट यूज्ड प्रॉपरली। इसमें स्पेस जो होता है, जो स्थान है वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें लगातार मोटरों के और मशीनों के लगे होने के कारण इसमें कई बार खाली जगह बच जाती है, स्पेस को हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इसमें लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें अधिक स्पेस, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर इसी के आगे हम देखेंगे इंडिविजुअल ड्राइव, जो सेकेंड टाइप है इसको हम इंडिविजुअल ड्राइव देखेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल ड्राइव का भी मैंने कुछ इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक साथ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें आप प्रॉपरली स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको MCQ दूंगा और उसको आप सही करोगे, ठीक है। आपको MCQ अटेंड करने के बाद में ही आपको अटेंडेंस दी जाएगी। जो बच्चे MCQ का आंसर नहीं दे रहे हैं उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में MCQ की लिंक प्रोवाइड करता हूँ या व्हाट्सएप में MCQ की लिंक प्रोवाइड करता हूँ, कृपया उसे सभी लोग अटेंड करें, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल ड्राइव देखते हैं। जैसा कि आपको इंडिविजुअल ड्राइव दिखा रहा है, तो इंडिविजुअल ड्राइव ऐसी ड्राइव होती है जिसमें एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक मोटर की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा क्लियर। मशीन एक में जो मोटर एक है, मोटर में एक मशीन कनेक्टेड है, दूसरी मोटर में दूसरी मशीन कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से ये इंडिविजुअल ड्राइव होती है। आई थिंक कि आप लोग सभी जानते होंगे, सभी के बोरवेल वगैरह सभी के घर में होंगे, बोरवेल में होगा या फिर आपके घर में मशीन लगी होगी, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर, एनीवन। तो इसमें क्या होता है कि एक मोटर को एक के द्वारा ही इसकी मशीन को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि दिया गया है, जैसे आप फैन की ही बात करोगे तो इसमें एक मोटर होती है और आपके जो फैन है वो घूमने लगता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन मोटर से 2-3 फैन चल रहे हों या 2-3 एक ही मोटर से कई फैन चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा होता है, या कई मोटर से एक फैन चल रहा हो, तो ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअल ड्राइव आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत से आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसकी इनिशियल कॉस्ट इज हाई। इनिशियल कॉस्ट हाई क्यों हो रही है? क्योंकि यदि आप 4 मोटर को 4 मशीनों को ऑपरेट करोगे तो आपको 4 मोटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मतलब कई मोटर, यदि आपको मशीनों को ऑपरेट करना है तो कई मोटर को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई है, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ हम देखेंगे, सेकेंड क्या है इसमें, रनिंग कॉस्ट इज लेस। रनिंग कॉस्ट लेस है क्योंकि यदि हमको मशीन 1 ऑपरेट करना है तो सिर्फ हमको मोटर 1 को ही चालू करना होगा, ठीक है। इसको 1 अपन देख लेते हैं, इसको 2 दे देते हैं। यदि हमको मशीन 2 ऑपरेट करना है, यदि 2 हमको ऑपरेट करना है तो हमको मोटर 2 ही ऑपरेट करना होगा, इसको ही चलाना होगा। तो इसलिए इसकी अपन रनिंग कॉस्ट बोल सकते हैं कि इसमें लेस होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप ड्राइव, ठीक है। फिर इसकी इफ़िशेंसी इज हाई, इफ़िशेंसी भी हाई होती है, ठीक है। इसकी इफ़िशेंसी हाई होती है। फिर इसमें देखेंगे 4th, पावर फैक्टर इज गुड एज कम्पेयर टू ग्रुप ड्राइव। तो इसका पावर फैक्टर भी ग्रुप ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है, ठीक है। फिर स्पीड कंट्रोल पॉसिबल एज पर नीड, जैसे भी आपको स्पीड की आवश्यकता है उसके आधार पे आप इसमें स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है। आप सिंगल मोटर का स्पीड कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, जबकि ऐसा ग्रुप ड्राइव में हमने नहीं देखा। ठीक है, यदि हम मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे तो सारी मशीन की स्पीड कंट्रोल होगी एक साथ। किसी पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ग्रुप ड्राइव में, जबकि इसमें पॉसिबल है। पर्टिकुलर मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर क्या है यहाँ मल्टी मोटर ड्राइव, जो थर्ड टाइप है आपने देखा था इलेक्ट्रिक ड्राइव का, तो वो है मल्टी मोटर ड्राइव। मल्टी मोटर ड्राइव में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, ये हमारी एक मशीन है। यहाँ पर हमको एक ही मशीन को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग मोटर्स का यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको ऐसे कंसेप्चुअल डायग्राम बनाया है ना, आप भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपने कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं, आपके एग्जाम में भी बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि किसी बुक्स में इस तरह से डायग्राम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इसको आसानी से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मल्टी मोटर। ठीक है, ये अरेंजमेंट लिखा हुआ है, तो कई मोटरों का ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसमें हम एक ही मशीन को विभिन्न प्रकार की अलग अलग मोटरों से ऑपरेट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लोकोमोटिव। जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं, वहाँ पर एक ही लोकोमोटिव को ऑपरेट करने के लिए कई अलग अलग मोटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्रेन भी है, जैसे क्रेन में आप देखा होगा कई मोटर लगी होती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये मल्टी मोटर ड्राइव है, मतलब मल्टी मोटर है। इसमें मोटर क्या है, बहुत सारी हैं, और मशीन कितनी, एक ही मशीन है, तो इसलिए इसको हम मल्टी मोटर ड्राइव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक ड्राइव देखा है। मैं आपको इसकी सारी PDF आपको जो आपको ज़रूरी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो मैं आपको आपके टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।